वंदे महीचताम वाचमृताम आत्मनः कलाम। राजस्थान दर्शन विभाग की स्थापना के कौस्तुभ वर्ष और यह विभाग जिनके नाम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है, उनके शताब्दी वर्ष प्रोफेसर दयाकृष्ण के उपलक्ष्य में आयोजित इस सेमिनार की पेट्रॉन इस विश्वविद्यालय की यशस्विनी कुलपति, जिनके नेतृत्व में यह विश्वविद्यालय कुछ ही दिनों पहले A+ की नैक के द्वारा मतलब क्रेडिट रेटिंग इसे प्राप्त हुई है। मंच पर उपस्थित प्रोफेसर दयाकृष्ण के सहयात्री और सहयोगी प्रोफेसर KL शर्मा जी, प्रोफेसर पनीर सिल्वम जी और इस आयोजन के सूत्रधार समन्वयक डॉक्टर अनुभव वार्ष्णेय जी, उनके सहयोगी दीपक जी, सभागार में उपस्थित इस देश के ऐसे वरिष्ठ और विशिष्ट विद्वज्जन, जिनमें से बहुत लोगों को दया जी के साथ काम करने का, दया जी से पढ़ने पढ़ाने का अनुभव लेने का या दूर देश में रहकर भी दया जी से प्रभावित होने का जिन्हें अवसर प्राप्त हुआ है और जिनकी उपस्थिति से यह सभा और यह संगोष्ठी एक विशेष प्रकार की गरिमा को प्राप्त कर रही है, ऐसे विद्वज्जन, युवा अध्येता और विद्यार्थियों जो इस देश की दार्शनिक परंपरा के भविष्णु हैं। मित्रों, आज हम एक ऐसे काल में जी रहे हैं, एक ऐसे कालबोध में जी रहे हैं जिसमें अतीत से उत्तरोत्तर कटता हुआ वर्तमान प्रगतिशील वर्तमान माना जाता है। अतीत हमें संबोधित नहीं करता, अतीत मेरे वर्तमान को न संवारता है न उसे सजगता प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में अपने आसन्न भूत आचार्य परंपरा का प्रतिस्मरण करने के लिए इस संगोष्ठी का आयोजन जो प्रोफेसर दयाकृष्ण के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया है, यह एक तरह से अपनी परंपरा के प्रति आत्मचेतन और सजग उत्तराधिकार भाव का ज्ञापन है या एक तरह का कबूलनामा है। और इस कबूलनामे को पेश करने के लिए अनुभव वार्ष्णेय और उनके सहयोगियों ने जो पुरुषार्थ दिखाया है, उसके लिए इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। और फिर इनकी प्रशंसा ही क्यों? इस विश्वविद्यालय को प्रोफेसर अल्पना कटेजा का एक कुलपति के रूप में जो नेतृत्व प्राप्त हुआ, और उन्होंने, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि उन्होंने विशेष रुचि लेके दर्शन विभाग की उस समृद्ध विरासत को फिर से जगाने का, उसके पुनरुद्धार का जो उन्होंने एक कुलपति की भूमिका में जो उन्होंने उपक्रम किया है, इसके लिए इस सभागार में उपस्थित पूरा दर्शन समाज, और मैं तो ये कहता हूं कि पूरे देश का भारतीय दर्शन से जुड़ा समाज जो है वो उनके प्रति मतलब आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए कि उन्होंने इस विभाग की समृद्ध विरासत परंपरा को फिर से एक तरह से जैसे
दीपक को फिर से प्रज्वलित कर दिया हो उन्होंने। मित्रों, ये संगोष्ठी मुख्य रूप से दया जी पर केंद्रित एक रीडिंग सेमिनार है। मेरा भी ये जीवन का सौभाग्य रहा और शायद ये मेरे जीवन का, मैं स्वयं इस बात को महसूस करता हूँ कि ये बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं दया जी का स्नेह भाजक बन पाया अपने जीवन में। कस्यापि कोपि तिशयोस्तिशयेन लोके ख्यातिम प्रयाति न च सर्वविदस्तु सर्वे। किं केतकी फलति किं पनसः स पुष्पः किंग नागवल्यपि च पुष्प फलय रूपेता। मित्रों, दुनिया में किसी को यूं ही यश, कीर्ति और ख्याति नहीं मिल जाती है। शताब्दियों में कोई एक दया कृष्ण बनता है और इसलिए वो बनता है कि उसमें कुछ अतिशय होता है। और एक तरह से अनुभव जी, आपने इस संगोष्ठी का आयोजन करके दया जी के उस अतिशय को ही पहचानने का प्रयास किया है आपने, कि दया जी का वह अतिशय क्या है। अगर हम दया जी के उस अतिशय को मित्रों पहचानने का प्रयास करें तो दया जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके योगदानों के विषय में कुछ बातें मैं अपने अनुभव से आपके साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। बीसवीं शताब्दी में का जो भारतीय दर्शन का परिदृश्य है, उसमें आप देखेंगे तो इस देश में दर्शन शास्त्र के कई घराने बने। संभवतः इसकी शुरुआत अमलनेर से होती है। जब सेठ साहब ने केसी भट्टाचार्य को अमलनेर का डायरेक्टर बनाया और हैदराबाद से जी.आर. मलकानी को लेकर उन्होंने एक तरह से अमलनेर के सेंटर को जी.आर. मलकानी को सौंप दिया और अमलनेर में केसी भट्टाचार्य के साथ जितने लोग उस समय फेलो बन के आए, वो प्रोफेसर केसी भट्टाचार्य से दीक्षित होके देश के कोने कोने में अलग जगह चले गए। कालिदास भट्टाचार्य कलकत्ता चले गए, टी.आर.बी. मूर्ति बनारस चले गए, आर.के. त्रिपाठी भी बनारस चले गए, सुरेश चंद्र जी हैदराबाद चले गए और सब लोगों ने जा जाके मतलब अपने अपने स्कूल को वहाँ इस्टेब्लिश किया, एक घराना स्थापित किया। मद्रास का जो घराना था वो सूर्य नारायण शास्त्री और टी.एम.पी. महादेवन के द्वारा स्थापित किया गया और इलाहाबाद का घराना जो था वो एक तरह से मुखर्जी के द्वारा, एस.सी. मुखर्जी के द्वारा स्थापित हुआ। और ये सारे घराने जो थे वो 20वीं शताब्दी में सब लोग अपनी अपनी तरफ से भारतीय दर्शन को या भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन का जो 20वीं शताब्दी में सामना हो रहा था, तो अपनी अपना पक्ष और अपना अपना योगदान दे रहे थे। लेकिन आप देखेंगे कि 20वीं शताब्दी में जो जयपुर का घराना स्थापित हुआ, उसके सलाहका पुरुष तो दया जी रहे। क्योंकि दया जी जब सागर से चल के यहाँ आए तो उसके बाद ही वो फरीदकोट से यशदेव सल्ली को पकड़ के लाए, विशंभर पाही को लाए, रामू गांधी को लाए, मुकुंद लाट को लाए और बहुत लोगों को लाए। और उन्होंने एक ऐसा उपक्रम किया कि वो 20वीं शताब्दी में भारतीय दर्शन के बनने की, या आप कहें कि उसकी एक अल्टरनेटिव रीडिंग की, उन्होंने इस विभाग को एक प्रयोगशाला बना दिया। ये संस्थागत निर्माण में उनका बड़ा योगदान है कि 20वीं शताब्दी में ये जयपुर जो दर्शन शास्त्र का घराना है, उसके दया जी ही उस्ताद रहे।
दया जी की इस संबंध में एक और विशिष्टता की ओर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि दया जी के पहले, दया जी के समकालीन और दया जी के बाद इस देश में दर्शन शास्त्र की जो स्कॉलरशिप एस्टैब्लिश्ड हुई है, और वैसे अध्येताओं का नाम जिनका हम गर्व से नाम लेते हैं, उन अध्येताओं को देखिए तो वो दर्शन शास्त्र की इस किसी एक शाखा के बहुत ही प्रतिष्ठित विद्वान बने और उन्होंने उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। लेकिन दया जी का जो स्कॉलरशिप था वो दर्शन शास्त्र के किसी एक संप्रदाय में सीमित नहीं था, क्योंकि दया जी का भारतीय दर्शन के प्रति जो उनके मन में मित्रों पीड़ा थी, वो पीड़ा ये थी कि वो पश्चिमी दर्शन के बहुत निष्णात अध्येता थे, और उसके बाद जब वो भारतीय दर्शन के प्रति दृष्टिपात करते थे तो उनको लगता था कि भारतीय दर्शन की इतनी समृद्ध परंपरा इस देश में रही, लेकिन उसका वर्तमान जो है उसका इतना इनऑथेंटिक इमेंसिपेशन हो रहा है, उसकी जो प्रस्तुति है वो उसके समृद्ध अतीत के गरिमा के अनुरूप नहीं है। ये जो उनकी पीड़ा थी, और इसी पीड़ा के चलते वो पश्चिमी दर्शन की अपनी निष्णात अध्येत्रिता के बाद वो भारतीय दर्शन की ओर दृष्टिपात करते हैं, और भारतीय दर्शन, या यूं कहें कि भारतीय दर्शन की उस जीवंत परंपरा, मतलब उन्हें लगता है कि भारतीय दर्शन कोई संग्रहालय में पड़ी हुई अतीत की कोई व्यतीत वस्तु नहीं है, बल्कि ये विचारों की एक जीवंत परंपरा रही है, और उस जीवंत परंपरा का फिर से पुनरुद्धार, उसका कैसे, उस भारतीय दर्शन की उस समृद्ध दार्शनिक विरासत का रिवाइवल कैसे हो। तो मुझे लगता है कि भारतीय दर्शन की समृद्ध परंपरा का जो रिवाइवल है, दया जी के जीवन की जो दार्शनिक परियोजना है, उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष यही है कि फिर से भारतीय दर्शन का रिवाइवल कैसे हो। मतलब उनके रिवाइवल का आदर्श था कि जैसे 1000 वर्षों तक नागार्जुन से प्रारंभ होकर रत्नकीर्ति के उदयन निराकरणम तक 1200 ईस्वी तक जिस तरीके से वाद विवाद और संवाद, खंडन और मंडन की परंपरा, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की परंपरा जिस सघनता के साथ विकसित हुई, दया जी को लगता था कि मगध की उस मौलिकता को आज कैसे सांप सूंघ गया है, वो कहाँ चली गई, वो हमारा रिगर जो था वो कहाँ चला गया था, कि मतलब इस देश में सूत्र, भाष्य, वार्तिक, तात्पर्य, टीका जैसे आकर ग्रंथ संकल्प पूर्वक एक दूसरे की प्रतिक्रिया में लिखे जा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं भारतीय दर्शन के उस स्पिरिट की जिसकी ओर दया जी संकेत करते हैं कि गौतम के न्याय सूत्र का खंडन करने के लिए एक छोटा सा ग्रंथ नागार्जुन लिखता है और संकल्प लेता है कि तर्क ज्ञानाभिमानेन वादम यह कर्तुमिच्छति, तर्क ज्ञानाभिमानेन वादम यह कर्तुमिच्छति तस्याहंकार हानाय वचमी वैदल्य सूत्रकम। भर्तृहरि वाक्यपदी की परंपरा में कहते हैं कि यतने नानु मितोप्यर्थ कुशलैरनुमातृभिः अभियुक्त तरैरन्यः रण्यथैवोपपाद्यते। दिग्नाग प्रमाण समुच्चय में कैसा संकल्प लेता है, कहता है प्रमाण भूताय जगद्धितैषिने प्रणम्य शास्त्रे सुगतायतायिने कुतर्क संभ्रांत जनानुकंपया प्रमाण सिद्धिर विधिवत विधीयते। और इसकी प्रतिक्रिया में उद्योतकर क्या कहते हैं, देखिए कि यदक्ष पादो प्रवरो मुनीनाम समाय शास्त्रम जगतो जगात
कुतार्किका ज्ञान निवृत्तिस्य हेतु करिष्यते तस्य मया निबंध। और वाचस्पति में से तात्पर्य टीका लिखते हुए कहते हैं कि इच्छामि किमपि पुण्यम उद्योतकर गवी नाम बौद्ध कुतर्क पंक निमग्ना नाम अतिजरती नाम समुद्धरणात्। मतलब ये मतलब भारत की दार्शनिक परंपरा में खंडन मंडन, उसकी आलोचनात्मकता का ये प्रतिमान रहा है। और दया जी जब उस प्रतिमान की ओर देखते हैं और भारतीय दर्शन के वर्तमान को जब वो देखते हैं तो उन्हें पीड़ा होती है। उन्हें उनकी पीड़ा क्या थी, अगर बहुत चंद शब्दों में हम कहें तो ये कहा जा सकता है कि कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल हस्तक्षेप के कारण भारतीय दर्शन दया जी के नजरिए में मतलब एक अपार्थीड पैदा किया गया है यहाँ, अपार्थीड। और ये ऐसा विभाजन है, अपार्थीड है कि एक तरफ भारतीय दर्शन का अध्ययन अध्यापन करने वाले परंपरागत विद्वान हैं जो परंपरागत पद्धति से अभी भी भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हैं, और एक वर्ग जो है मॉडर्न है जिसको दया जी कहते हैं कि यही इस देश का सत्ताधारी एलीट बन गया है और वो इस भारतीय दर्शन का आधुनिक पद्धति से अध्ययन करते हैं। और ये परंपरागत विद्वान के विषय में दया जी कहते हैं कि ये संरक्षणवादी तो हैं, लेकिन भारतीय दर्शन के उत्तरोत्तर विकास के में इनकी भूमिका एक जातिस्मर की तरह है। और ये जो तथाकथित मॉडर्न है, ये अपनी भूमिका में भारतीय दर्शन में इस प्रकार का विचार सांकर्य पैदा कर रहे हैं, क्योंकि दया जी ये मानते हैं कि किसी भी बौद्धिक परंपरा के विकास की एक स्वकीय धारा होती है और उस स्वकीय धारा में ही उस बौद्धिक परंपरा को उसका चरमोत्कर्ष और उसका वैचारिक पुरुषार्थ प्राप्त होता है। ये जो मॉडर्न लोग हैं, जो मॉडर्न पद्धति से अध्ययन करते हैं, ये एक प्रकार का विचार सांकर्य पैदा कर रहे हैं। तो दया जी की पीड़ा थी कि इस खाई को कैसे पाटा जाए और इन दोनों वर्गों में कैसे संवाद स्थापित किया जाए। और इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा अपने जीवन में एक संवाद प्रोजेक्ट शुरू किया और आधुनिक विद्वानों और परंपरागत आचार्यों के बीच में एक लंबे समय तक उन्होंने इस संवाद श्रृंखला को संचालित किया ताकि इन दो वर्गों के बीच में संवाद हो सके। लेकिन दया जी की उससे भी गहरी पीड़ा मित्रों ये थी कि भारतीय दर्शन के इतिहास की पुनर्रचना किस तरीके से की जाए, क्योंकि स्वयं अपने देश में और अपने देश से बाहर अंग्रेजी भाषा में भारतीय दर्शन का जो इतिहास लिखा गया है या आकर ग्रंथों के अतिरिक्त भारतीय भाषाओं में भारतीय दर्शन का जो इतिहास लिखा गया है, वो इतिहास भारतीय दर्शन को ज्ञान की एक मृत परंपरा के रूप में प्रस्तुत करता है, ज्ञान की एक जीवंत परंपरा के रूप में उसे प्रस्तुत नहीं करता। दया जी से बातचीत के दौरान कभी यह प्रश्न उठा कि पारंपरिक तरीके से भारतीय दर्शन में भारतीय दर्शन के इतिहास को प्रस्तुत करने वाले जो टेक्स्ट लिखे गए हैं उनमें सर्वदर्शन संग्रह और षड्दर्शन समुच्चय इनको बहुत प्रमुखता प्राप्त है। लेकिन ये दोनों ग्रंथ दया जी की दृष्टि में भारतीय दर्शन के वास्तविक इतिहास का प्रतिनिधित्व नहीं करते, कदापि नहीं करते हैं। मैंने दया जी को उन दिनों दो ग्रंथ बताया। वो दोनों ग्रंथ मैसूर से छपे थे और वो दाक्षिणात्य विद्वान थे लक्ष्मीपुरम श्रीनिवासाचार्य। और मैंने ही बताया कि मतलब केवल षड्दर्शन समुच्चय और सर्वदर्शन संग्रह ही मतलब टेक्स्ट बुक नहीं लिखे गए हैं। लक्ष्मीपुरम श्रीनिवासाचार्य ने दो ग्रंथ लिखा, एक लिखा दर्शनोदय और दूसरा ग्रंथ लिखा मानमेय रहस्य श्लोक वार्तिक। तो जब उस ग्रंथ को दया जी मंगाते हैं और देखते हैं
तो दया जी ने उसके बाद मुझे एक पत्र लिखा और कहा कि दर्शनोदय में भारतीय दर्शन को जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया है, वैसा भारतीय दर्शन की इस्ताद को प्रस्तुत करने वाला कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। और इसीलिए जीवन भर दया जी भारतीय दर्शन पर दृष्टिपात करते हुए भारतीय दर्शन के पुनरुद्धार की जिस परियोजना को उन्होंने संचालित किया, उसमें भारतीय दर्शन के इतिहास की पुनर्लेखन जो था, वो उनके परियोजना की एक तरह से उनकी परियोजना की वो एक पद्धति शास्त्र था कि किस तरीके से भारतीय दर्शन के इतिहास का पुनर्लेखन किया जाए। मैं आप लोगों का ध्यान बहुत मतलब एक छोटी सी एक चीज की ओर ध्यान आपका मैं आकृष्ट करूंगा कि भारतीय दर्शन के इतिहास के पुनर्लेखन की वानगी या एक प्रस्ताव और एक परामर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने 3 किताबें लिखी। एक इंडियन फिलॉसफी काउंटर पर्सपेक्टिव, एक इंडियन फिलॉसफी न्यू अप्रोच, ये दोनों अंग्रेजी में हैं, और एक हिंदी में उन्होंने पुस्तक लिखा भारतीय दर्शन एक नवीन दृष्टि। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इंडियन फिलॉसफी ए न्यू अप्रोच और भारतीय दर्शन एक नवीन दृष्टि ये एक ही पुस्तक के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण नहीं है, बल्कि ये दोनों पुस्तक अलग अलग है। इन 3 पुस्तकों के माध्यम से एक तरह से दया जी भारतीय दर्शन के इतिहास के पुनर्लेखन की अपनी परियोजना की एक वानगी प्रस्तुत करते हैं, एक परामर्श देते हैं, एक प्रस्ताव करते हैं। क्योंकि दया जी का ये रिवाइवल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी का जो ये प्रोजेक्ट है, ये एक तरह से अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है। और वो कहीं इस बात को कहते भी हैं कि इस क्षेत्र में जिन लोगों ने पहले काम किया उसमें वो डी.एन. शास्त्री का नाम लेते हैं। संयोग से डी.एन. शास्त्री की केवल क्रिटिक ऑफ इंडियन रियलिज्म का ही नाम लेते हैं, लेकिन उससे पहले उस पुस्तक का जो आर्चीटाइप था वो था डी.एन. शास्त्री का हिंदी में लिखा गया ग्रंथ भारतीय दर्शन। वो शायद दया जी की जानकारी में नहीं था। तो कहते हैं कि भारतीय दर्शन के इतिहास को प्रस्तुत करने के लिए जो तरीका क्रिटिक ऑफ इंडियन रिलीजन में डी.एन. शास्त्री ने प्रस्तुत किया है, उस परियोजना को फिर आगे बढ़ाया नहीं गया। दया जी का मतलब माइंड कितना इनोवेटिव था कि वो किसी चीज को किस आयाम से सोचते थे और कहाँ से सोचकर वो कहाँ बलाघात करना चाहते थे। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं कि कार्ल पॉटर के इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन फिलॉसफी की जो फर्स्ट 2 वॉल्यूम्स हैं वो बिब्लियोग्राफी हैं। शायद भारतीय दर्शन का उतना कॉम्प्रिहेंसिव बिब्लियोग्राफी कहीं दूसरी जगह उपलब्ध नहीं है। एक व्यक्ति को उन्होंने ये जिम्मा लगाया कि 2000 वर्षों में, मतलब पहली शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी तक, प्रत्येक 100 वर्षों में भारतीय दर्शन के 25 दार्शनिक संप्रदायों की रचना का इतिहास क्या है। हर 100 वर्षों में, पहली शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक, प्रत्येक 100 वर्ष में भारतीय दर्शन के 25 दर्शन संप्रदायों में ग्रंथों की रचना का इतिहास क्या है, उनकी संख्या क्या है। एक काम एक व्यक्ति को उन्होंने दिया और उसी में दूसरा काम मुझे उन्होंने दिया कि तुम इस बिब्लियोग्राफी के आधार पर इस बात की लिस्ट बनाओ कि भारतीय दर्शन के कितने आकर ग्रंथों का किन किन भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, तो आप इसका एक काम करो। मैं उस काम को करने लगा। दूसरे जो व्यक्ति थे वो शताब्दी क्रम से प्रत्येक 100 वर्ष में वो ग्रंथों का संकलन करने लगे। मित्रों, ये जो दया जी की दृष्टि थी कि ग्रंथों का निर्माण का इतिहास क्या है, और उसके आधार पर उन्होंने देखा कि मतलब पूरा भारतीय दर्शन का तो बिल्कुल चित्र ही बदल जाता है, पूरा चित्र ही बदल जाता है। मतलब आप अगर मतलब उस ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन को देखें, यहाँ समय नहीं है कि मैं उस पर
इतना विचार करूं, लेकिन 25 दार्शनिक संप्रदायों के का ग्राफिक प्रेजेंटेशन उन्होंने जिस तरीके से किया है 2000 वर्षों में, उसके आधार पर ही मतलब वो भारतीय दर्शन के इतिहास को प्रस्तुत करने की हामी भरते रहे हैं। और वस्तुतः भारतीय दर्शन एक नवीन दृष्टि और इंडियन फिलॉसफी एक न्यू अप्रोच में अपने इसी सर्वेक्षण को आधार बना के वो प्रयास करते हैं भारतीय दर्शन को प्रस्तुत करने का। जैसे आप भारतीय दर्शन एक नवीन दृष्टि में देखें तो वो एक प्रकार की एक्सटेम्पोर राइटिंग है। तो उसमें देखेंगे कि भारतीय परंपराओं के मूल स्रोत क्या हैं, दर्शन परंपराओं के। फिर आप देखेंगे कि उन भारतीय दर्शन के जो मूल ग्रंथ हैं उनका आपसी संबंध क्या है और उनकी मूल समस्याएं क्या हैं। उसके बाद आप फिर देखेंगे कि भारतीय दर्शन का ज्ञान की अन्य परंपराओं से उसका क्या संबंध रहा है। और अंत में आप देखेंगे कि शंकर का आगमन कैसे होता है और शंकर के पूर्व का दर्शन का इतिहास क्या रहा है। तो एक तरह से उसी सर्वेक्षण के आधार पर वो 2000 वर्षों में ग्रंथों का जो सर्वेक्षण किया, उसके आधार पर दया जी भारतीय दर्शन के इतिहास को प्रस्तुत करते हैं। दया जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमने 2000 वर्षों में भारतीय दर्शन के आकर ग्रंथों के शताब्दी क्रम में निर्माण की प्रक्रिया का जो सर्वेक्षण किया है, उसमें ग्रंथों की संख्या में कमी और बेसी हो सकती है। लेकिन वो कहते हैं कि इन ग्रंथों के निर्माण प्रक्रिया में इनकी संख्या कम और ज़्यादा हो सकती है, इससे इस इतिहास का जो परिदृश्य है ना वो नहीं बदल जाता है, वो वही रहता है। आप देखिए कि ये मैं बहुत संक्षेप में बता दूं कि 2000 वर्षों में बौद्ध दर्शन के 145 ग्रंथ लिखे गए, मीमांसा दर्शन के 100 ग्रंथ लिखे गए, वेदांत के 31 ग्रंथ केवल लिखे गए, सांख्य के 53 ग्रंथ लिखे गए, वैशेषिक के 41 ग्रंथ लिखे गए, न्याय परंपरा के 279 ग्रंथ लिखे गए, जैन दर्शन की लगभग 191 ग्रंथ को सूचीबद्ध किया गया, योग दर्शन के 24 ग्रंथ, व्याकरण दर्शन के 17 ग्रंथ, चार्वाक दर्शन के 2 ग्रंथ, शैव सिद्धांत के 15 ग्रंथ, विशिष्टाद्वैत अद्वैत वेदांत के 246 ग्रंथ लिखे गए। इस प्रकार से वो 25 दर्शनों के क्रम बताते हैं। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि जो भारतीय दर्शन के इतिहास में उपस्थित नहीं हुआ वो परिदृश्य कि 8वीं शताब्दी तक, मतलब पहली शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक इस देश में बौद्ध दर्शन और उसके समानांतर जैन दार्शनिकों और उनके दार्शनिक कृतियों का जो प्रभुत्व रहा है वो पूरे भारतीय दर्शन के इतिहास से गायब है। और उसके पश्चात यहाँ तक कि उस दौरान न्याय और मीमांसा दर्शन की प्रभावमत्ता और गतिशीलता भी उस तरीके की नहीं है। और उसके बाद 8वीं शताब्दी के बाद जब शंकर का आगमन होता है तो दया जी दिखाते हैं कि 12वीं शताब्दी तक जिस तरीके से बौद्ध दार्शनिक और जैन दार्शनिक कंटिन्यू करते हैं अपने दर्शन की गतिशीलता और उसकी प्रभावमत्ता को बनाए रखते हैं, वो बिल्कुल चौंका देने वाला तथ्य है। तो अगर भारतीय दर्शन के इतिहास को दया जी जब इस तरीके से देखते हैं और कहते हैं कि शंकर के आगमन के पश्चात अचानक किन्हीं कारणों से दया जी ये बात कहते हैं कि शंकर का जो आगमन हुआ वो एक तरह से दर्शन की अन्य जो परंपराएं थी उनको दया जी कहते हैं कि अद्वैत वेदांत ने आत्मसात कर लिया। उसके लिए वो बहुत सारे आर्गुमेंट देते हैं कि सांख्य, न्याय, मीमांसा, इन दर्शनों को किस तरीके से अद्वैत वेदांत ने अपनी दार्शनिक परियोजना में उसको एसिमुलेट कर लिया गया। मैं दया जी की उन संपूर्ण बातों के विस्तार में न जाके दया जी की बात को 18वीं शताब्दी का एक ग्रंथ शिव चैतन्य भारती का ग्रंथ दर्शन सर्वस्वम, उसको संदर्भित करते हुए दया जी की सारी बातों को मैं समेट देता हूँ। दर्शन सर्वस्वम शिव चैतन्य भारती के द्वारा लिखा गया 18वीं शताब्दी का ग्रंथ है। वो श्रीहर्ष की परंपरा में आते हैं
और वो परंपरा का मठ काशी में ललिता घाट पर ललिता मंदिर रहा है। अंतिम आचार्य उसके भारती जी और सुधांशु शेखर शास्त्री रहे हैं। वो दर्शन सर्वस्वम में कहते हैं कि बाह्य दुनिया को सत्य मानने वाली जो तार्किक दृष्टि है न्याय और मीमांसकों की, उसका प्रतिरोध करते हुए योगाचार विज्ञानवाद, माध्यमिक शून्यवाद और अभिनव गुप्त का स्वातंत्रवाद, ये तीनों उस बाह्य प्रपंच की यथार्थता को, तार्किकों की दृष्टि को का प्रतिरोध करते हुए ये तीन दर्शन परंपराएं अपने अपने तरह के अद्वैतवाद की स्थापना करती हैं और आंतर प्रपंच की दृष्टि से बाह्य प्रपंच की व्यवस्था करती हैं। और वो कहते हैं कि योगाचार विज्ञानवाद आंतर प्रपंचवादी है और उसी की दृष्टि से बाह्य की व्यवस्था करता है। माध्यमिक शून्यवाद जो है वो आंतर और बाह्य दोनों प्रपंचों को सामृत धरातल में रख के उभयवादी हो जाता है। और स्वतंत्रता द्वैत को वो कहते हैं कि स्वतंत्रता द्वैत जो है वो सर्वो ममायम विभवः का जो पूर्णतावादी शिव का दृष्टिकोण है उसको सामने रख के वो कहते हैं कि ये तो अपने को दिव्य लोचनवादी कहता है, लेकिन अंततः अंतः कृतांत विश्व रूपम, शिव की चेतना मानो एक चित्र भीति की पट्टिका है, और जैसे पट्टिका में चित्र उकेरे जाते हैं वैसे शिव के चैतन्य में उनके स्वातंत्र से ये सृष्टि का आंतर प्रपंच उसी में संकल्पित होता है, उसी में रचित होता है। तो शिव चैतन्य भारती कहते हैं कि एक दृष्टि से यह भी आंतर प्रपंचवादी है। अब वेदांत, अद्वैत वेदांत ने इस सारी परंपराओं को कैसे योजनाबद्ध तरीके से आत्मसात किया, तो शिव चैतन्य भारती कहते हैं कि अद्वैत वेदांत जो है वो त्रिलोचनवादी है। ये अद्वैत वेदांत का त्रिलोचन क्या है? वो कहते हैं कि हम सत्तात्रय की व्यवस्था करते हैं। ये सत्तात्रय जो है वो अद्वैत वेदांत के तीन आंखें हैं, तीन लोचन हैं। तो प्रातिभाषिक स्तर पर हम आंतर प्रपंचवादियों को आत्मसात कर लेते हैं। प्रातिभाषिक स्तर पर जो बाह्य प्रपंच को यथार्थ मानने वाली जो तार्किक दृष्टि है उसको हम व्यावहारिक धरातल पर उसको आत्मसात कर लेते हैं, और जो परात्पर कोटि का जो अद्वैत है उसको हम परमार्थ भाव में स्थापित कर लेते हैं। इसलिए हम त्रिलोचनवादी हैं। तो दया जी ये दिखाते हैं कि शंकर के आगमन के बाद भारतीय दर्शन पर कितना दूरगामी प्रभाव पड़ा। यद्यपि दया जी का ये मानना कि दया जी के आने के बाद बौद्धों को परास्त कर दिया गया, ये मतलब एक किंवदंती जैसी चीज है, एक लोक मान्यता है। शास्त्रीय रूप से ये इस बात को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, क्योंकि शंकर से पहले कुमारिल ने वेद राज्य की स्थापना करने के लिए बौद्ध नास्तिकों के साथ जो उन्होंने खंडन मंडन की परंपरा चलाई, वो एक तरह की दुर्लभ परंपरा है कि इत्याह नास्तिक निराकरिष्णु प्रायेण वेदांत निषेवणेन। मतलब उनका संकल्प ही था कि इन नास्तिकों का खंडन करना है, तो अलग बात है। लेकिन दया जी की ऐतिहासिक दृष्टि में जो ये चित्र प्रस्तुत करते हैं ग्रंथों के माध्यम से, तो इन ग्रंथों के माध्यम से दया जी आखिर इतिहास की पुनर्रचना कैसे करना चाहते हैं? इतिहास की पुनर्रचना करने के पीछे उनका जो उद्देश्य है वो है कि इतिहास लिखने का दया जी का मतलब वो फ्रेमवर्क क्या है, वो कैसे दया जी लिखना चाहते हैं। दया जी भारतीय दर्शन का एक ऐसा इतिहास लिखना चाहते हैं। भारतीय दर्शन का इतिहास दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक संप्रदाय केंद्रित भारतीय दर्शन का इतिहास और एक प्रकरण केंद्रित भारतीय दर्शन का इतिहास।
जब हम भारतीय दर्शन का संप्रदाय केंद्रित इतिहास लिखते हैं, और हम आज तक शायद भारतीय दर्शन के संप्रदाय केंद्रित इतिहास लिखने और पढ़ने के लिए बुरी तरह अभ्यस्त कर दिए गए हैं। तो जब हम भारतीय दर्शन का संप्रदाय केंद्रित इतिहास लिखते हैं तो उस इतिहास में अंतर संवादात्मकता नहीं होती है, क्योंकि उसी समय दूसरी दार्शनिक परंपरा किस तरीके से सोच रही है और किस तरीके से वो हमारे लिए मतलब एक पूर्व पक्ष और एक चुनौती भी प्रस्तुत कर रहा हो सकता है, उसके प्रति हम संप्रदाय केंद्रित इतिहास में जागरूक नहीं होते हैं। संप्रदाय केंद्रित इतिहास की एक दूसरी कमी ये होती है कि वह अपने मूल के प्रति इतना ज्यादा मतलब आत्ममुग्ध होता है कि मूल से अनुप्राणित विस्तार में जो नवीन विचारणाओं का उद्भव नवीन विचारकों के माध्यम से होता है, उसके प्रति भी हम संप्रदाय केंद्रित इतिहास लेखन में उसको भी हम इंडोर्स नहीं कर पाते हैं। अगर हम पाही जी के शब्दों में कहें तो संप्रदाय केंद्रित इतिहास विचार केंद्रित इतिहास तो होता है, लेकिन विचारक केंद्रित इतिहास वो नहीं होता है। ये उसकी एक कमी होती है। और अंततः संप्रदाय केंद्रित इतिहास एक आत्ममुग्धता का भी शिकार हो जाता है। इसलिए दया जी कहते हैं कि संप्रदाय केंद्रित इतिहास के साथ साथ हमें भारतीय दर्शन का प्रकरण केंद्रित इतिहास लिखना चाहिए। आप उनकी रचनाओं में देखिए तो अलग अलग दर्शनों के उन मूलगामी समस्या को ही वो पकड़ते हैं और उसी मूलगामी समस्या को फिर उनके पूरे दार्शनिक यात्रा में उसको वो डिकोड करते हैं कि प्रत्येक दर्शन की अपनी एक मूलगामी समस्या है और वह मूलगामी समस्या कैसे कैसे अवान्तर स्वरूपों में विस्तार लेती है। तो होता क्या है कि आप अगर स्वाभाविक रूप से आप किसी दार्शनिक परंपरा के विकास को देखिए तो संप्रदाय केंद्रित विकास एक प्रारंभिक चरण होता है, लेकिन उसके बाद जब दार्शनिक समस्याएं एक ऑटोनोमस स्टेटस को प्राप्त कर लेती हैं तो एक समय के बाद संप्रदाय गौण हो जाता है और वो दार्शनिक समस्याएं प्रमुख हो जाती हैं और उन दार्शनिक समस्याओं को फिर सारे दार्शनिक संप्रदाय अपने अपने ढंग से संबोधित करने लगते हैं। आप भारतीय दर्शन के इतिहास में भी इस बात को देख लीजिए कि एक समय के बाद जो फिलॉसफिकल इश्यूज हैं जिनको हम अपनी पदावली में प्रकरण कहते हैं, वो प्रकरण इतने ऑटोनोमस स्टेटस को प्राप्त कर लिए कि फिर सारे दर्शन अपना अपना स्टैंड पॉइंट उस प्रकरण पर रखने के लिए विवश हो गए। जैसे मान लीजिए विद्यार्थी इस बात को कैसे समझेंगे कि आप किसी भी एक मेटाफिजिकल कोई तत्वमीमांसी प्रकरण ले लीजिए, कोई ज्ञान मीमांसी प्रकरण ले लीजिए, तो बहुत सरल शब्दों में समझाने के लिए कहिए, मान लीजिए जैसे कॉजलिटी जो है वो एक फिलॉसफिकल इशू बन गया और ऑटोनोमस स्टेटस ले लिया। अब उस कॉजलिटी पर सारे संप्रदाय जो हैं, इस देश के 25 दर्शन संप्रदायों के लिए एक चुनौती है कि कॉजलिटी पर आप अपना पक्ष रखें। मान लीजिए कोई ज्ञान मीमांसी प्रकरण ले लीजिए, मान लीजिए ख्यातिवाद ले लीजिए, थ्योरी ऑफ इल्यूजन। अब ख्यातिवाद मतलब इतना ऑटोनोमस स्टेटस प्राप्त कर लिया कि वो एक किसी संप्रदाय की बपौती नहीं रह गई, वो सारे संप्रदायों से ऊपर हो गया और सारे संप्रदायों से अब यह अपेक्षा की जाती है कि आप अपने पक्ष को उसमें रखिए। तो दया जी कहते हैं कि जब हम प्रकरण केंद्रित भारतीय दर्शन का इतिहास लिखेंगे तो शायद हम उस फिलॉसफिकल स्पिरिट को और उसमें विचारकों के नवीन योगदानों को शायद हम ज़्यादा उसका आकलन कर पाएंगे। इसलिए दया जी का सुझाव रहा है कि हमें प्रकरण केंद्रित इतिहास इस दर्शन का लिखना चाहिए, संप्रदाय केंद्रित इतिहास नहीं। आप लोगों की जानकारी के लिए भारतीय दर्शन का प्रकरण केंद्रित इतिहास
केवल और केवल लक्ष्मीपुरम श्रीनिवासाचार्य ने मानमेय रहस्य श्लोक वार्तिक में लिखा है। 125 प्रकरणों में भारतीय दर्शन को विभाजित करके 800 पृष्ठों के ग्रंथ में वो प्रकरण केंद्रित भारतीय दर्शन का इतिहास लिखा है। 125 प्रकरणों में पूरे भारतीय दर्शन के तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा, धर्म मीमांसा, कर्म मीमांसा, सारे से संबंधित प्रकरणों को 125 प्रकरणों में बांटा है उन्होंने, और एक भारतीय दर्शन का प्रकरण केंद्रित इतिहास रखा। जब हम भारतीय दर्शन का इस तरीके से प्रकरण केंद्रित इतिहास रखते हैं तो दया जी का दूसरा सुझाव भारतीय दर्शन के इतिहास की पुनर्रचना में ये रहा है कि वो कभी कभी ऐसा लगता है कि दया जी भारतीय दर्शन का इतिहास और भारतीय दर्शनों के इतिहास में वो अंतर करते हुए प्रतीत होते हैं। हम लोगों को भी बड़ा ये सुन के विचित्र लगता है कि देयर में बी ए डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफीज। ये दोनों में अंतर हो सकता है क्या? हम लोग अक्सर भारतीय दर्शनों का इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन भारतीय दर्शन का इतिहास कैसे लिखा जाए? भारतीय दर्शन एक समस्त पद भी तो हो सकता है। दया जी भारतीय दर्शन के इतिहास को लिखने का प्रस्ताव करते हैं, और उसके प्रस्ताव की एक छोटी सी वानगी मैं आपके सामने पाही जी के माध्यम से प्रस्तुत करूं कि वो भारतीय दर्शन का इतिहास को कैसे दिखाते हैं। पाही जी ने कहा कि भारतीय दर्शन का इतिहास कैसे बनता है, तो उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन की केवल 2 धाराएं हैं, और इन 2 धाराओं में अभी कोई संप्रदाय बटा नहीं है। एक नित्यवादी धारा है, एक संतानवादी धारा है। नित्यवादी धारा वैदिक परंपरा की है और संतानवादी धारा सौगत परंपरा की है। ये मूल धाराएं हैं। अगर आप देखेंगे तो वैदिक परंपरा में इन 2 मूल धाराओं के अतिरिक्त बहुत सारे एक देशीय धाराओं के भी अल्प संदर्भ प्राप्त होते हैं, और इतिहास में यह स्वाभाविक है कि विचार कभी एक रेखीय नहीं होता है, विचार का स्वरूप भी बहुलतावादी होता है। तो एक समय में बहुत प्रकार के समानांतर, परस्पर विरोधी, परस्पर पूरक विचार की परंपराएं किसी भी बौद्धिक परंपरा में चलती रहती है। अब वो कहते हैं कि ये जो नित्यतावादी धारा है, उसके बाद में 2 विभेद बने, और उसे वो कहते हैं एक कानादीय धारा और एक याज्ञवल्कीय धारा। कानादीय धारा में वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा, द्वैत, वेदांत, जैन और अन्य दर्शन आते हैं, और याज्ञवल्की धारा में सांख्य, योग, अद्वैत, वेदांत, ये सब दर्शन आते हैं। अगर आप भारतीय दर्शन में दया जी के द्वारा 25 दर्शनों की जो संप्रदायों की सूची बनाई हुई है, तो आप इस व्यवस्था में उनको भी समायोजित कर सकते हैं। अब संतानवादी जो दृष्टि है वो नैरात्म्य की दृष्टि है, जिसकी मूल समस्या है शून्यता दृष्टि, मध्यमा प्रतिपद दृष्टि और प्रतित्व समुत्पाद की दृष्टि। ये उनकी मूल स्थापना है। याज्ञवल्की दृष्टि जो है वो धर्म और धर्मी अर्थात विषय और विषयी में आत्यंतिक भेद मानकर चलती है कि विषय और विषयी को आप एक ही प्रारूप में उनका विवेचन नहीं कर सकते। सुन लीजिए, थोड़ा राजकुमार जी धैर्य रखना चाहिए। कानादीय धारा जो है वो धर्म
याज्ञवल्की धारा जो है वो धर्म और धर्मी अर्थात विषय और विषय में आत्यांतिक भेद मानकर चलती है कि दोनों की व्याख्या आप एक ही प्रारूप में नहीं कर सकते हैं। काणादीय धारा जो है वो धर्म धर्मी भेद को मान के चलती है। अब ये देखिए, ये आधारभूत रूप से मूलगामी रूप से भारतीय दर्शन की ये समस्याएं हैं, और इन्हीं मूलगामी और मूलभूत दृष्टियों को लेके इन सारे दर्शन संप्रदायों ने अपने अपने ढंग से अपने दर्शन का प्रासाद खड़ा किया। अगर आप भारतीय दर्शन के इतिहास को इस तरीके से और भी अगर आप बढ़ाना चाहें अर्वाचीन समय में कि भारतीय दर्शन का यदि विकास हो रहा है तो भारतीय दर्शन का इतिहास कैसे लिखा जाए, तो उसका एक मॉडल हमें केसी भट्टाचार्य में प्राप्त होता है कि वो भारतीय दर्शन का इतिहास उस मॉडल के आधार पर लिखा जा सकता है। बल्कि डैनियल हमारी बात से सहमत होंगे कि शायद उस मॉडल के आधार पर पूरे दर्शन का इतिहास नए ढंग से लिखा जा सकता है। यद्यपि वो प्रश्न भारतीय परंपरा में भारतीय दर्शन के अद्वय और अद्वैतवादी परंपराओं को लेकर वो मॉडल प्रस्तुत किया गया कि चेतना का मौलिक स्वरूप क्या है। चेतना का मौलिक स्वरूप ज्ञानात्मक है, नोइंग है। चेतना का मौलिक स्वरूप विलिंग है, इच्छात्मक या संकल्पात्मक है, या चेतना का मौलिक स्वरूप जो है वो फीलिंग है, भावनात्मक है। इन मूल समस्या को लेके भी भारतीय दर्शनों का इतिहास नहीं बल्कि भारतीय दर्शन का इतिहास पुष्पित और पल्लवित होता है, क्योंकि सारे अद्वैतवादी और अद्वैतवादी दर्शनों में, उनके मेटाफिजिक्स में, उनकी एपिस्टेमोलॉजी में जो अनकंप्रोमाइजिंग डिफरेंसेज आपको मिलेंगे, उस डिफरेंसेज को केवल आप विश्लेषणात्मक तरीके से या उनके ऊपरी धरातल पर उनका विश्लेषण करते हुए आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। अंततः फिर आपको रिजॉल्व करने के लिए देखना पड़ेगा कि क्या कारण है कि अद्वैत वेदांत प्रत्यक्ष जैसे सैक्रोसेंट एंड इनोसेंट चीज को परिभाषित करते हुए कहता है चैतन्यम प्रत्यक्षम, और क्या कारण है कि बौद्ध जो है वो प्रत्यक्ष की व्याख्या करने के लिए कहेगा कि प्रत्यक्षम कल्पना पौढ़म, ये कहने के लिए वो विवश है। क्या कारण है कि न्याय दर्शन प्रत्यक्ष की व्याख्या करने के लिए 1000 वर्ष तक इस पर लड़ने के लिए तैयार है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो ये जो अनकंप्रोमाइजिंग मतलब जो डिस्प्यूट है उसको फाइनली आप अगर कंसीडर करना चाहेंगे तो अंततः आप कौन सा दर्शन चेतना के किस मूलगामी स्वरूप को संदर्भ बना के अपनी तत्वमीमांसा, अपनी ज्ञान मीमांसा खड़ा कर रहा है, कैसे उसको पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसमें आपको एक भारतीय दर्शन का इतिहास मिलेगा जो भारतीय दर्शनों का इतिहास नहीं है। दया जी की इतिहास के पुनर्लेखन में एक चिंता और रही कि दर्शन शास्त्र भारत में कोई ज्ञान की अन्य विधाओं से अलग थलग पड़ा हुआ, कोई खुले में खड़े पेड़ की तरह विकसित होने वाली कोई ज्ञान की विधा या ज्ञान की परंपरा नहीं रही है। तो दर्शन शास्त्र का ज्ञान की अन्य विधाओं या अन्य विद्याओं से क्या संबंध रहा है, वो भारतीय दर्शन के इतिहास से गायब है। और इसीलिए भारतीय दर्शन का जो इतिहास है वो साभ्यतिक और सांस्कृतिक संदर्भों से अछूता केवल एक शुष्क इतिहास बन के रह गया है। और अगर हम भारतीय दर्शन के इतिहास को लिखने के क्रम में भारतीय परंपरा में भारतीय परंपरा के अन्य विद्याओं से अगर हम भारतीय दर्शन के
अंतर संबंध को भी यदि हम उजागर करें तो शायद हम भारतीय दर्शन के इतिहास को केवल सिद्धांतों की शुष्क व्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय दर्शन के इतिहास को गतिशील सभ्यतिक और सांस्कृतिक संदर्भों में, सामाजिक संदर्भों में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि इस बात का उत्तर हमें केवल दर्शन शास्त्र के इतिहास की एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रस्तुत करने में इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता कि पहली शताब्दी में अगर मीमांसा सूत्र लिखा गया, ब्रह्म सूत्र लिखा गया, न्याय सूत्र लिखा गया, तो क्या कारण था कि न्याय सूत्र के बाद 450 वर्ष बीत गए तब पहली बार वात्स्यायन ने उस पर भाष्य लिखा? क्या कारण था कि न्याय ब्रह्म सूत्र लगभग पहली शताब्दी में लिखा गया और 700 वर्षों के बाद उसको भगवत पाद आचार्य शंकर के रूप में एक भाष्यकार मिला? क्या कारण था कि मीमांसा सूत्र लिखा गया और कम से कम 350-4 वर्षों के बाद उसको सबर स्वामी जैसा भाष्यकार मिला? वो उन 300-400 वर्षों में क्या हो रहा था? उस ज्ञान परंपरा की गतिशीलता कैसी थी? उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ कैसे थे? ये भारतीय दर्शन के इतिहास में ये तस्वीर गायब है। और इसलिए भारतीय दर्शन की हम जो कहानी प्रस्तुत करते हैं वो एक शुष्क सिद्धांतों की एक व्यवस्था मात्र बन के रह जाता है। इतना ही नहीं मित्रों, जैसे भारतीय दर्शन का अन्य संप्रदायों से क्या संबंध रहा है, दया जी का दिमाग मतलब कितना कैंची की तरह काम करता था। उन्होंने न्याय वार्तिक पढ़ते हुए उद्योतकर की इस बात को पकड़ लिया कि उद्योतकर कहते हैं कि सभी विद्याओं का अपना अपना निःश्रेयस होता है। हम लोग तो एक ही जानते हैं कि ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि, एक ही प्रकार का निःश्रेयस जानते हैं। अब उद्योतकर ने कह दिया कि नहीं, जितनी विद्याएं हैं सभी विद्याओं का अपना अपना निःश्रेयस होता है। दंड नीति का निःश्रेयस धन्य धान्य है, और वार्ता दंड नीति एक और विद्या का निःश्रेयस पृथ्वी जय है। तो धनुर्विद्या, आयुर्वेद सबका अपना अपना निःश्रेयस है। तो यदि भारतीय दर्शन भारत की अन्य विद्याओं का अलग अलग निःश्रेयस है तो सारे विद्याओं के निःश्रेयस को केवल आत्मविद्या के मोक्ष से तो नहीं ना जोड़ा जा सकता है। लेकिन भारतीय दर्शन के इतिहास में दया जी कहते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण डिस्कशन जो भारतीय दर्शन की पूरी संरचना को बदलने का सामर्थ्य रखता है, ये गायब है। अब देखिए दया जी जो कहना चाहते हैं इसके माध्यम से कि जब तक आप दर्शन शास्त्र का अन्य विद्याओं से अंतर संबंध को उजागर करते हुए जब तक आप भारतीय दर्शन का इतिहास नहीं लिखेंगे तो वास्तव में होता क्या है कि किसी भी सभ्यता और संस्कृति की गतिशीलता में, उस सभ्यता और संस्कृति में विकसित ज्ञान की जो अनुशासन होते हैं, अगर उन अनुशासनों में कोई लक्ष्यगत एकता नहीं है तो उस ज्ञान परंपरा का सुगठित अनुवाद किसी सभ्यतिक, सांस्कृतिक या सामाजिक व्यवस्था में हो ही नहीं सकता है। आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि दया जी संकेत कहां कर रहे हैं, दया जी का बलाघात कहां है कि भारतीय दर्शन की सृजनात्मकता में जो अवरोध पैदा हुआ है, उस अवरोध का कारण है कि दर्शन शास्त्र ज्ञान की अन्य विधाओं के साथ अपने संपर्क सूत्र को काट लिया। इसलिए और इसके चलते क्या हुआ कि ज्ञान के समस्त अनुशासनों में जो एक लक्ष्योन्मुखी एकता थी और दर्शन जो उसका नीति निर्देशक तत्व था, इस भूमिका से दर्शन हट गया। इसलिए सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल डायनेमिक्स से एक तरह से भारत में दर्शन शास्त्र को काट दिया गया। और एक तरह से आप कहिए कि भारत में दर्शन अपने को जब इस भूमिका से अलग कर लेता है तो एक प्रकार की मतलब
डिसिप्लिनरी एनार्की की स्थिति है कि सारी की सारी ज्ञान की विधाएं, सारी की सारी ज्ञान की विधाएं अपने अपने रास्ते से चल रही हैं, एक दूसरे से उनका कोई संपर्क नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। आप भारतीय दर्शन के ग्रंथों की संरचना देखिए तो सदैव दर्शन शास्त्र एक ऐसी विद्या के रूप में रहा है जिसके लिए कई जगह कहा गया कि सर्वे विद्या ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठिता। तो इस बात की ओर भी दयाकृष्ण जी भारतीय दर्शन के इतिहास की पुनर्रचना करने में हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। इतना ही नहीं, ग्रीक की सभ्यता, मध्य एशिया की सभ्यता, साउथ ईस्ट एशिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन सभ्यताओं के आपसी लेन देन और आवाजाही को भी वो उस कालखंड में संकेतित करते हैं और उसे प्रमाणित करते हैं कि कहीं न कहीं से इन सभ्यताओं का भी आपस में मतलब एक लेन देन था, आवाजाही थी, और उसका प्रभाव भी मतलब एक दूसरे पर पड़ रहा था। लेकिन भारतीय दर्शन सदैव इसके विषय में मौन है। और ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि आप देखिए कि भारत को जानने के लिए तो बहुत यात्री यहां आए, लगातार आते रहे, और आने के बाद सब लोगों ने एक अपनी अपनी तरह से भारतनामा लिखा। लेकिन शायद ही कोई संदर्भ मिलता हो कि भारत को कोई आदमी ग्रीक, चीन, मध्य एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की सभ्यताओं को जानने के लिए गया हो यहां से। दया जी इस प्रश्न को नहीं उठाते और दया जी की रचनाओं में हमें इसका उत्तर भी नहीं मिलता कि आखिर दूसरी सभ्यता और संस्कृतियों के प्रति भारतीय ज्ञान परंपरा की जो ये उदासीनता है, भारतीय दर्शन की जो उदासीनता है, उसका क्या कारण है। हमें इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। आप लोग जानते होंगे, उन्होंने उद्धृत किया है दया जी की, सिकंदर जब यहाँ आया तो कोई शायद उससे कहा था कि भारत से एक ऋषि पकड़ के लाना, लेकिन भारत का कोई आदमी दूसरे मतलब ये भारत को क्या दूसरे सभ्यता और संस्कृतियों को जानने की कोई उत्कंठा इनमें नहीं है क्या? क्या भारत की जो प्रवृत्ति है कि क्या वो अनुभव और ऋचा है कि लेट ओपन द डोर टू रिसीव ट्रूथ फ्रॉम एवरी कॉर्नर, ये उसकी ऋचा क्या है? विश्व तो मतलब ये हमारा टेम्परामेंट रहा है। हमने बौद्धों के साथ 1000 वर्ष तक का वैदिक पंडितों में और बौद्धों के बीच में वाद विवाद रहा, तो हमारा जो आर्गुमेंटेटिव कैरेक्टर है इस पर तो सवाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन मतलब भारत कभी यहां से, भारत के लोग यहां से जानने के लिए दूसरी जगह नहीं गए। ये प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि ये एक तरह से सिविलाइजेशनल, इट इज ए क्वेश्चन रिलेटेड टू सिविलाइजेशनल साइकोलॉजी, ये साभ्यतिक मनोविज्ञान का प्रश्न है। क्या ये कहा जा सकता है कि भारतीयों ने एक आत्मपूरित और एक संपूर्ण सभ्यता विकसित कर ली थी कि अन्यों को संदर्भ बना के अपने को परिभाषित करने की उन्हें जरूरत नहीं थी? निर्मल वर्मा एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं कि इस प्रश्न को वो संबोधित करते हैं और यही कहते हैं कि भारतीय जो हैं वो कभी अन्यों को संदर्भ बना के अपने को परिभाषित नहीं करते। और इसका जो फिलॉसफिकल फाउंडेशन है वो शायद ये है कि भारतीय दर्शन में चेतना का स्वरूप जो है वो कभी पर संदर्भी नहीं है, वो सदैव स्व संदर्भी है। चेतना का स्वरूप भी यहाँ पर संदर्भी नहीं है, स्व संदर्भी है। लेकिन ये प्रश्न विचार किए जाने योग्य हैं। तो
मित्रों, इस तरीके से भारतीय दर्शन के इतिहास की पुनर्रचना करने की एक जद्दोजहद में प्रोफेसर दयाकृष्ण अपना पूरा जीवन बिताते हैं और जितना उनसे हो सका उस परामर्श को, उस सलाह को अपनी वानगी में वो प्रस्तुत करते हैं और अपने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से इस देश में दर्शन से जुड़े एक व्यापक समुदाय को वो प्रभावित भी करते हैं और आंदोलित भी करते हैं। मतलब आप अगर पूरे 20वीं शताब्दी में इस बात का सर्वेक्षण करें कि 20वीं शताब्दी का भारत का कौन सा दार्शनिक अखिल भारतीय दर्शन समाज से जुड़े हुए, चाहे वो पुराने लोग हों, चाहे दया जी के समकालीन लोग हों, चाहे दया जी के बाद की पीढ़ी हो, किसने सबसे ज्यादा प्रभावित और आंदोलित किया है अगर भारतीय दर्शन को, तो शायद दया जी से बेहतर नाम आपको कोई दूसरा प्राप्त नहीं होगा। यही दया जी के सेंटेनरी ईयर पर के सेलिब्रेशन का यही महत्व है कि दया जी ने अपनी 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 प्रासंगिकता के माध्यम से उन्होंने भारतीय दर्शन को एक मित्रों जीवन प्रदान किया है। अपनी प्रासंगिकता के माध्यम से भारतीय दर्शन पर प्रश्न उठा के उन्होंने भारतीय दर्शन को सैकड़ों वर्ष के लिए जीवन प्रदान किया है, क्योंकि प्रश्नों का चरित्र ही ऐसा होता है कि इतिहास में वो बीच बीच में वो अपना बवंडर और अपना प्रभावमत्ता लेके वो उद्भूत होते रहते हैं। प्रश्नों का चरित्र ही ऐसा होता, उत्तर का चरित्र ऐसा नहीं होता। प्रश्नों का चरित्र ये होता है कि वो उद्बुद्ध होते रहता है समय समय पर। और दया जी ने जिस तरीके से भारतीय दार्शनिक परंपरा पर प्रश्न उठाए हैं, मतलब एक तरह से इसके माध्यम से दया जी ने भारतीय दर्शन को बहुत दीर्घायुष्य प्रदान किया है। और अगर भारतीय दर्शन दीर्घायु होगा तो भारतीय दर्शन पर प्रश्न उठाने वाला जो प्रश्न देवता रूप जो दया जी थे वो भी दीर्घायु होंगे, उनको भी अमरत्व प्राप्त होगा। और ऐसा नहीं है कि ये प्रासंगिकता या ये प्रश्न देवता का जो दया जी का चरित्र है वो कोई हमारी परंपरा में बाहर से अवाप्त किया गया चरित्र नहीं है। भारत में प्रश्न उठाना ही भारत की ज्ञान परंपरा का ब्रह्मोद्य है। और मैं ऋग्वेद की एक ऋचा दया जी की प्रशस्ति में या दया जी के फिलॉसफिकल टेम्परामेंट की प्रशस्ति में ऋग्वेद की एक ऋचा को प्रस्तुत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। न यह संप्रक्षे पुनर्हवितवे न संवादाय रमते तस्मात् नो अद्य स्मृते उरुष्यताम बाहुभ्याम उरुष्यताम। मैं एक बार फिर पढ़ता हूं। न यह संप्रक्षे पुनर्हवितवे न संवादाय रमते तस्मात् नो आद्य स्मृते उरुष्यताम बाहुभ्याम उरुष्यताम। हाथ उठा उठाकर वैदिक ऋषि कहता है कि जो मुझसे प्रश्न नहीं पूछते, न यह संप्रक्षे न पुनर्हवितवे, जो मेरे यज्ञ में शामिल नहीं होते, न संवादाय रमते, और न मुझसे संवाद करते हैं।
उनसे मुझे, वो हाथ उठाकर कहता है कि उनसे मुझे बचाओ, उनसे मुझे बचाओ जो मुझसे प्रश्न नहीं पूछते। क्या मतलब ये वैदिक ऋषि का बुद्धि की आलोचनात्मक पुरुषार्थ के प्रति ये कैसी मतलब वैदिक ऋषि की दृष्टि है कि न यह संप्रक्षे पुनर्हवितवे न संवादाय रमते उरुष्यताम बाहुभ्याम उरुष्यताम। मित्रों, दया जी भी तो जीवन भर उरुष्यताम बाहुभ्याम उरुष्यताम बाहुभ्याम इसी भूमिका का भारतीय दर्शन का पुनरुद्धार करते हुए एक प्रासनिक के रूप में, एक प्रश्न देवता के रूप में वो इसी भूमिका का निर्वाह करते रहे। इस 4 दिन की संगोष्ठी में दया जी का जो ये मतलब एक तरह से ये ऋग्वेद की मतलब ऋषि की ये ऋचा जो है, उसमें दया जी का पूरा दार्शनिक व्यक्तित्व प्रतिध्वनित होता है। और यह प्रतिध्वनि आगामी 4 दिनों के इस रीडिंग सेमिनार में दया जी का ये चरित्र बहुत ही धवल रूप में, बहुत ही प्रखर रूप में खड़ा हो सकेगा और उसके माध्यम से हम लोग दया जी को फिर से आत्मसात कर पाएंगे। और दया जी को आत्मसात करने के बहाने हम भारतीय दर्शन के प्रामाणिक स्व को फिर से रिगेन करने का प्रयास करेंगे। इसी आशय और इसी विश्वास के साथ आप लोगों ने मेरी बात को जो सुना, धैर्यपूर्वक सुना और दया जी जैसे महान व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धांजलि देने के रूप में मुझे अपने कुछ विचारों को, अपने कुछ अनुभवों को साझा करने का जो अवसर दिया, इसके लिए मैं इस विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा मैडम, इस विश्वविद्यालय को के वर्तमान को बिल्कुल दया जी के ही स्पिरिट में इसकी समृद्ध विरासत को फिर से जगाने के उपक्रम में लगे अनुभव वार्ष्णेय जी, दीपक जी और उनके सहयोगियों के प्रति मैं बहुत ही साधुवाद प्रकट करता हूं कि मतलब दया जी पर बोलते हुए स्वयं को सम्मानित होने का आपने जो मुझे अवसर दिया और सभागार में उपस्थित इतने विशिष्ट विद्वत जन के बीच में अपनी कुछ अस्त व्यस्त समझदारियों को वाग विग्रहित करने का जो अवसर दिया और आप लोगों ने इतने मनोयोग से उसे सुना, तो पूरे सभा के प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।